ये रामपुर नामक गांव है जो पहाड़ और नदियों के बीच बसा है। यहाँ एक किसान रहता है जिसका नाम कृष्णा है। अपने पिता के मृत्यु के बाद कृष्णा का सारा समय घर की जिम्मेदारी और माँ की सेवा में रहता, जिससे कृष्णा को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाया। पिता खेती करते थे, कृष्णा भी मेहनत से खेती करने लगा और घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। कृष्णा अपने काम से खुश तो था, लेकिन उसे पढ़ाई ना कर पाने का अफसोस भी था। कृष्णा अपनी खेती का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मिल जाता है। कैसे हो कृष्णा भाई, फसल कैसी हुई है इस बार? मैं तो अच्छा हूँ रामू भाई, और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार मेरी भी फसल अच्छी हुई है, तो सोच रहा हूँ कि शहर की मंडी में फसल बेच आऊँ। आप भी अपनी फसल लेकर चलो शहर हमारे साथ, फसल के अच्छे पैसे वहाँ मिल जाएंगे। नहीं भाई, मैं तो नहीं जा सकता। अगर शहर गया तो आने में 2-3 दिन लग ही जाएंगे। इतने दिन माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मालूम है घर पर उनकी देखभाल को कोई नहीं है। अरे कृष्णा भाई, अब मेरी मानो तो अब तुम शादी कर लो। माँ की भी उम्र हो गई है, कब तक माँ से काम करवाओगे? और दोनों बातें करते करते घर की तरफ निकल जाते हैं। कृष्णा माँ को अकेला छोड़कर कभी भी शहर नहीं गया था। वो हर बार अपनी फसल गांव में ही बेच दिया करता। लेकिन राजू की बातें सुन कृष्णा को भी लगा, अगर मैं शादी कर लूं तो माँ की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और माँ को काम भी नहीं करना पड़ेगा। कृष्णा अपनी सोच में खोया घर पहुंचता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने माँ के पास चले जाता है। जब से आया है तब से देख रही हूँ, किन ख्यालों में खोया है? नहीं माँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब मेरी उम्र शादी की हो गई है। अरे मैं तो कब से कर रही थी कि शादी कर ले, अब जाकर राजी हुआ है। कृष्णा की माँ कुछ ही दिनों में कृष्णा के लिए पास के गांव की एक अच्छी सी लड़की देखकर कृष्णा की शादी उससे करा देती है। रीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। रीमा ने अपनी सारी पढ़ाई शहर में रहकर की थी। रीमा बचपन से ही सरकारी अफसर बनना चाहती थी। उसने 1-2 बार एग्जाम भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। रीमा के माता पिता रीमा की उम्र को ध्यान में रखकर रीमा पर शादी का दबाव देने लगे और आखिरकार रीमा को परेशान होकर शादी के लिए तैयार होना ही पड़ा। लेकिन उसका सपना अभी अधूरा था। वो हर हाल में अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। एक दिन कृष्णा को खेत से आने में समय लग रहा था। तो कृष्णा की माँ ने सोचा क्यों ना वो खाना लेकर खेत पर चले जाए। तभी रीमा, माँ जी आप खाना लेकर कहाँ जा रही है? अरे बहू, कृष्णा के लिए खाना लेकर खेत जा रही हूँ। अरे माँ जी मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं लेकर जाती हूँ, आप तो आराम कीजिए। अरे तुम यहाँ? मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब बोलो रीमा, क्या बात है? आपको तो पता है मुझे पढ़ने का कितना मन है। मेरी एक सहेली शहर में है, वह बता रही थी कि एक नया कोचिंग खुला है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। मेरा मन कुछ दिन शहर में रहकर फिर से तैयारी करने का है। तुम्हें तो पता है ना, माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। ये कैसे संभव हो पाएगा? मुझे लगता है तुम्हारा अभी शहर जाना ठीक नहीं होगा। उस समय तो कृष्णा मना कर देता है, मगर रीमा के जाने के बाद कृष्णा बहुत सोचता है। अगर रीमा अफसर बन गई तो गांव के साथ साथ लोगों की मदद कर सकेगी और गांव का विकास हो सकेगा। कृष्णा काम खत्म करके घर जाकर माँ से, रीमा आगे पढ़ना चाहती है और बड़ी अफसर बनना चाहती है। अगर आप कहो तो रीमा का दाखिला शहर की बड़ी कोचिंग में करा दूं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? रीमा गांव में रह के शहर में कोचिंग कैसे कर सकती है? अरे माँ मैं कुछ दिन शहर में रहकर पढ़ लूंगी, कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं रीमा, तुम शहर में रहकर नहीं, गांव में ही रहकर कोचिंग करोगी। ये कैसे संभव है? भला गांव से शहर के लिए तो बस केवल 2 ही दिन है सप्ताह में। अरे मेरी साइकिल है ना, मैं तुम्हें हर दिन शहर साइकिल से लेकर जाऊंगा।
रीमा का मन तो शहर में रहकर पढ़ाई करने का था, लेकिन उसे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। यह सोचकर वह बहुत खुश थी। कृष्णा और रीमा अगले दिन कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए साइकिल से 15 किलोमीटर दूर शहर जाते हैं। पर वहां जाकर पता चलता है एडमिशन फी बहुत ज़्यादा है। ये जानने के बाद रीमा कृष्णा से, क्या तुम इसी कोचिंग की बात कर रही थी? जी हाँ, मैं तो इसी कोचिंग की बात कर रही थी। तो हम इसी कोचिंग में एडमिशन कराएंगे। तुम बोल रही थी ना यह सबसे अच्छा कोचिंग है। पर पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अगले दिन कृष्णा माँ के कुछ गहने लेकर एक साहूकार के पास जाता है। आओ भाई कृष्णा, कैसे हो? फसल तो अच्छी हुई है ना इस बार? हाँ, फसल तो अच्छी हुई है, पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। यह कुछ गहने लेकर आया हूँ। माँ जी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ भाई, माँ की तबीयत तो ठीक है। साहूकार गहने की माप और वजन के हिसाब से कृष्णा को पैसे दे देता है और अगले ही दिन कृष्णा रीमा का एडमिशन शहर के बड़े कोचिंग में करा आता है। कृष्णा प्रतिदिन रीमा को कोचिंग लेकर जाने लगा। इसका असर कृष्णा की फसल पर पड़ रहा था, जिससे कुछ ही दिनों बाद कृष्णा की फसल खराब हो गई। कृष्णा को और पैसों की जरूरत थी। इस बार ज़्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए कृष्णा खेत की ज़मीन गिरवी रखकर दोबारा कर्ज लेता है। और जब यह बात रीमा को पता चलती है, तब रीमा कृष्णा से, मुझे ना आप पर बहुत गर्व है। आप मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। अफसर बन गई तो हमें भूल तो नहीं जाओगी? अरे बिल्कुल नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। कुछ समय बाद रीमा का रिजल्ट आता है। रीमा बहुत अच्छे अंकों के साथ अधिकारी बन गई थी। रीमा का सपना सच हो गया था। कृष्णा और कृष्णा की माँ इस बात पर बहुत खुश थे, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। अभी कुछ ही दिन बीते थे। रीमा कृष्णा से, कृष्णा, अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। रोज गांव से आना जाना नहीं हो सकेगा। मैंने शहर में एक अच्छा सा घर देख रखा है। मैं कुछ दिन में वही रहने जा रही हूँ। तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। और माँ जी तो यहाँ है ही खेत की देखभाल करने के लिए। यह कैसी बातें कर रही हो रीमा? यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ हमारा खेत है। माँ सब कैसे देखेगी? मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हें आना हो तो आओ, वरना यही रहो। मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, और तुम्हारे पास तो कार है ना, तो तुम्हें कैसी दिक्कत? रीमा का ऐसा व्यवहार देखकर दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन कृष्णा इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रीमा अफसर थी। रीमा शुरू से ही शहर में रहना चाहती थी। उसे शहर से लगाव था, पर कृष्णा गांव में रहना चाहता था, जिस कारण रीमा और कृष्णा के बीच तलाक हो गया। तलाक के कुछ सालों बाद, तुम्हें तो पता है ना, आज एक बहुत बड़े नेता गांव से शहर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा का काम तुम्हें दिया गया है। सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सिंह जी, मेरी सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको तो पता है ना, मुझे पहले ही यहाँ ना आने की धमकी मिली थी। मंत्री जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने आपकी सिक्योरिटी का पूरा व्यवस्था कर दिया है। मैंने एक काबिल अफसर आपके लिए पर्सनली अपॉइंट किया है, जो 24 घंटे आपकी सिक्योरिटी में रहेगी। ठीक है सिंह साहब। क्या है सर, अभी बिजी है। 15 मिनट वेट कीजिए।
अरे आपको बोला ना सर अभी मीटिंग में है। मैडम आप अंदर जा सकती हैं। वेलकम टू पटना सर। मेरा नाम रीमा है, मैं आपकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आप मुझे अपने भाषण का शेड्यूल देंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए तैयारी अच्छी रहेगी। सर एक्सक्यूज मी सर। जी आपको इसके लिए मेरे पीए से मिलना चाहिए था, नहीं एसपी रीमा, यही पोस्ट है ना आपकी? कृष्णा तुम यहाँ कैसे? तुम नहीं, आप बोलना चाहिए तुम्हें एसपी रीमा। जी सर, आप यहाँ कैसे? रीमा के जाने के बाद कृष्णा के पास घर छोड़कर सब कुछ बिक चुका था। माँ के गहने, खेत की जमीन, बचा था तो केवल घर, क्योंकि रीमा को पढ़ाने में कृष्णा के सारे पैसे खत्म हो चुके थे और कृष्णा के पास कोई काम नहीं था। कृष्णा दूसरों के खेतों में काम करने लगा, जिससे उसका गुजारा हो पा रहा था और बाकी का समय वो पंचायत और गांव की सेवा में लगाने लगा। सब अच्छा चल रहा था और कृष्णा का भी गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। गांव में पीने तक का पानी नहीं था। खेती कहाँ से हो पाती? गांव की पंचायत में इस विषय को लेकर चर्चा होती है। देखिए, हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार मुआवजे का पैसा हम लोग को दे देगी, तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें सरकार से बात करनी चाहिए। मुआवजा इस समस्या का हल नहीं है, यह समस्या तो हर साल की है। पास की जो नदी है उससे अगर एक पानी का रास्ता बनाकर हमारे नहर से जोड़ दिया जाए तो हमें कभी भी आगे पानी की समस्या नहीं होगी। नहीं, यह संभव नहीं है, सरकार इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। इस बात पर बहुत बहस होने के बाद गांव के लोग कृष्णा का साथ देते हैं और कुछ लोग गांव से शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह कृष्णा कुछ लोगों के साथ ग्राम विकास ऑफिस जाता है। जी सर बोलिए, क्या समस्या है? हम लोग रामपुर गांव से आए हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हमारे यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। हम लोग चाहते हैं पास की नदी से पानी हमारे नहर तक लाने की व्यवस्था सरकार करे। अरे यह योजना तो 1 साल पहले ही गांव के मुखिया को दे दी गई थी और पैसे भी भेज दिए गए थे। क्या वहाँ अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है? तब लोगों को पता चलता है कि गांव का मुखिया बेईमान है। उसने गांव के विकास का सारा पैसा अपने लिए खर्च कर लिया है, जिसके बाद लोग मुखिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं और कृष्णा को गांव का मुखिया बना देते हैं और धीरे धीरे गांव में विकास होने लगता है। इसकी चर्चा आसपास के गांव में होने लगती है और कृष्णा एक बड़ा नेता बन जाता है। वह छोड़ो, मैं यहाँ कैसे, फिलहाल तो तुम्हें मेरी सुरक्षा का काम दिया गया है और तुम्हें बाकी की डिटेल जैसे मेरी रैली कब और कहाँ है वह तुम्हें मेरा पीए फोन करके बता देगा। अगली सुबह कृष्णा और रीमा कुछ पुलिस अफसर के साथ एक नए गांव की रैली के लिए तैयार होते हैं। सर, मैंने आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरी कर दी है। आपकी सुरक्षा के लिए 3 कारों की व्यवस्था की गई है और आप जिस कार में जाएंगे वो 3रे नंबर की है। मैं आपके साथ जाऊंगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। सुन रे कलुआ, हमरा मना करने के बाद भी कृष्णा हमर गांव में आ गया है। अगर कृष्णा यहाँ पहुँच गया तो हमरा बंदूक कच्छा गोली तोहर माथा में उतार देंगे। हम लोगों को कुछ भी करके कृष्णा को रोकना होगा, वरना बलवंत सिंह हम सबको नहीं छोड़ेगा। उधर कृष्णा का काफिला गांव के लिए रवाना हो चुका था। कृष्णा के काफिले में कई गाड़ियां थी। सभी गाड़ियां गांव के करीब पहुंच ही रही थीं, तभी मंत्री जी की गाड़ी पर ब्लास्ट हुआ है और हम पर फायरिंग हो रही है। हमें और पुलिस की जरूरत है। रिपीट, हम पर हमला हुआ है। काफी मुशक्कत के बाद कुछ गुंडे पकड़ में आते हैं और उन्हें जेल लेकर जाया जाता है।
तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मंत्री जी के ऊपर हमला हो सकता है? मंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही। मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर अभी साइन करता हूँ। रहने दीजिए सिंह साहब। पर सर। लीव रीमा। जी सर। पर सर इतनी बड़ी चूक। सिंह साहब, आज मैं जिंदा हूँ तो केवल रीमा के कारण, उसी की सूझबूझ के कारण मैं बच पाया। सिंह जी, इन सब बातों को छोड़िए, आपको मेरा एक काम करना होगा। जी सर, आपको जो भी काम होगा मैं कर दूंगा। आपको रीमा का ट्रांसफर मेरे गांव में करना होगा। और इस तरह रीमा का ट्रांसफर कृष्णा के गांव में हो जाता है। और रीमा जब कृष्णा के गांव जाती है, गांव की तरक्की देखकर रीमा को पछतावा होता है और फिर धीरे धीरे गांव से लगाव होने लगता है और अंत में वो गांव में रहने का फैसला करती है। पर सर, आप इतने बड़े हमले में बच कैसे गए? पंकज, यह तो राज है। यह राज मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा।